जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल करियर मेकर बाय डीके सर। आज इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 डाल चुके थे, लगभग लास्ट में चल रहे हैं। जिसका भी बीपीएससी का एग्जाम है या टेक्नीशियन का एग्जाम है, वो वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम करीब आने पर पूरा लुसेंट आप खत्म नहीं कर पाइएगा, किसी भी सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। इसलिए शॉर्ट रिविजन कोई भी एग्जाम है आपका, तो इस देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हर सब्जेक्ट का डाले हैं। जैसे साइंस का 2 पार्ट डाले हैं, और जैसे आपका इकोनॉमिक्स चल रहा है, कल आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट रिवीजन बहुत जल्द है। आज जो पूछने वाला स्पीडी का 238 और 239, इससे पहले 237 पेज तक डाल चुके हैं, और 624 जो मॉडल सेट है उससे वो भी डाल चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या रखा है? एसबीआई रखा है। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? 1959 में। कलम को इधर कलम पेज के कौन है? सॉरी मिस्टेक, 36-37 रे। तुमसे बोला ना उससे मेरे 36-37 है, ठीक। चलो बताओ, 20 सूत्री कार्यक्रम शुरुआत किसने किया है? इंदिरा गांधी। कब किया? 1975। आगे होते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1975, 5वीं परिषद योजना कब हुआ था? 5वीं परिषद। राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम NMNP लागू किस परियोजना में हुआ था? 74 है ना, 74 से 78 कौन परिषद योजना है? 5वीं है। अनवरत योजना रोलिंग प्रारंभ का कार्यकाल कब से कब तक था? देखो 78 से 80 चला, कार्यकाल था 78 से 83 था। कब था? 1978 से 83 था, लेकिन चला 2 साल। हुआ क्या कि जैसे ही मोरारजी देसाई सरकार बना केंद्र में, 77 में बने मोरारजी देसाई, 77 से कब तक रहे? 79 तक। तो वो क्या हुआ, जैसे जनता पार्टी की सरकार बना तो ये लागू कर दिया। फिर कांग्रेस का सरकार आया तो फिर जो है लागू, इंदिरा गांधी बना फिर इसको हटा दिया रोलिंग को लागू। तो 78 से 80 चला, लेकिन कार्यकाल था कितना? 83 तक। अनवरत योजना देल किस व्यक्ति का है? गुरलाल मित्तल। किसका देल था? गुरलाल मित्तल। लेकिन अनवरत योजना के प्रतिपादक बोलेगा तो रेगुलर फीस। समझ लीजिए, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। अनवरत योजना देल है गुरलाल मित्तल, देल बोलेगा तो गुरलाल मित्तल, लेकिन प्रतिपादक बोलेगा तो रेगुलर फीस। प्रतिपादक रेगुलर फीस। अनवरत योजना किस पर आधारित है? किस मॉडल पर? गांधीवादी। देखिए प्रथम परियोजना बोलेगा तब ना हेराल्ड नंबर होगा। क्वेश्चन को ऑप्शन से छाटने का, हेराल्ड नंबर दिया तो बहुत अच्छा हो गया, पीसी मान लो भी दिया तो उसको छाट देंगे। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? तारीख सही देता है 12 जुलाई 1982, छठी योजना में। और छठी परियोजना कार्यकाल 80 से 85। नाबार्ड की स्थापना किस परियोजना में हुआ है? छठी। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन। नाबार्ड की समिति शिवरामन। छठी योजना के अंतर्गत, छठी योजना आधारित थी किस मॉडल पर? शिवरामन समिति। कोई बताओ, ट्रॉफी जीतने का सुनहरा मौका। छठी योजना आधारित है किस मॉडल पर? आगत निर्गत। आगत निर्गत मॉडल पर। छठी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार सृजन और गरीबी निवारण। रोजगार सृजन, गरीबी बोलेगा तो 5वीं परिषद है, लेकिन रोजगार सृजन और गरीबी दोनों लगेगा छठी। IRDP डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। IRDP, NREP, ट्राइसेम, ड्वाकरा किस परियोजना में शुरू हुआ है? छठी। ये बहुत इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, ट्राइसेम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार प्रारंभ किया था किस परियोजना में? राष्ट्रीय ग्रामीण, छठी। 7वीं परियोजना कार्यकाल बताइए। 85 से 90। हम पूरा बताते हैं, सुनो अच्छा से। पहला 51 से 56 हो गया, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। 3 साल का योजना अवकाश हुआ, ठीक है, 66 से 69। फिर चौथा चला कब? 69 से 74। चौथा में लास्ट में 4 आ जाएगा, और 5वीं 5 साल लगा, कितना साल हुआ? 4 साल। तो 5वीं 1974 से 78। 5वीं कब हुआ? 74 से 78। फिर 2 साल योजना अवकाश रहा, वही रोलिंग प्लान जो चला 80 तक। फिर 80 से 85 कौन हुआ? छठी। 80 से 85 छठी। फिर 85 से 90 कौन हुआ? 7वीं। फिर 2 साल योजना अवकाश रहा। 92 से 97 क्या हुआ? 8वीं। 8वीं क्या हुआ? 92 से 97। और 9वीं का हुआ 97 से 2002। और 10वीं 2002 से 2007। 10वीं 2002 से 2007। और 11वीं बोलेगा 2007 से 12। अब 12वीं होगा 12 से 17।
12वीं 12 आ गया 17, 12वीं 12 17। नेहरू रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ है? 1989, अक्टूबर 1989। किस परियोजना हुआ है? 7वीं। 8वीं परियोजना की मॉडल किस पर आधारित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बताओ। 8वीं परियोजना का मॉडल तैयार किया था किस व्यक्ति ने? कोई पता नहीं, किसी को घुसा नहीं क्वेश्चन। जॉन डब्ल्यू मिलर। 8वीं परियोजना मिलर। 8 बार मिलेगा, ट्रिक याद करना, 8 बार मिलेगा, 8 बार मिलेगा, आगे हो जाता है। 8वीं परियोजना डब्ल्यू मिलर। 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। शिक्षा पर बोलेगा किस परियोजना में ध्यान दिया गया था? 8वीं पर। 8वीं योजना का विकास दर क्या था? 5.6 से 6.8। 56 से 68, 56 से 68 रखो, 68 12 का अंतर है। 5.6 से 6.8। महिला समृद्धि योजना की शुरुआत किस परियोजना हुआ था? 8वीं 1993 में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? किसी को याद नहीं है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993। महिला समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना बोलेगा तो 1993। महिला समृद्धि प्रधानमंत्री रोजगार दोनों का हुआ 93। किस परियोजना में? 8वीं। 8वीं का शासनकाल 92-97 में ले आ गया 93। आगत निर्गत मॉडल आधारित 9वीं योजना का उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय समानता के साथ आर्थिक विकास। 10वीं योजना का कार्यकाल कब से कब था? 2 से 7। 2 से 7। अब तक का सबसे सफल और विकास दर वाला योजना कौन है? 10वीं। 10वीं में 10 दे दिया खूब। 10वीं योजना का विकास 8 से तथा लक्ष्य था 8, प्राप्ति हुआ 7.6। 11वीं योजना का बोलो कि कार्यकाल 7 से 12। 11वीं परियोजना का मुख्य उद्देश्य जीडी में दिया था तीव्र और समावेशी विकास। 11वीं में तीव्र और समावेशी विकास। 12वीं योजना का कार्यकाल कब से बताया? 12 से 17। 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं का तीव्र समावेशी धारणीय समावेशी विकास। ठीक है, धारणीय भी लग जाता है, धारणीय भी देता है करके। तीव्र संपोषणीय धारणीय अधिपोषित समावेशी विकास। ठीक है, 8 और 7.6 था। आगे होते योजना पत्रिका का प्रकाशन कौन मंत्रालय करता है? योजना का, ठीक है, सूचना और प्रसारण। सूचना और प्रसारण। आर्थिक सुधार नीति का शुभारंभ कब हुआ था? 1991। किसके क्या था? नई आर्थिक नीति की शुरुआत मनमोहन सिंह। आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के नए की शुरुआत कब हुआ है? 1991। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन ही सब दे देगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको बोलते हैं? मनमोहन सिंह। उसमें वित्त मंत्री थे ना, इसीलिए। ट्राइसेप की शुरुआत कब है? ट्राइसेप ग्रामीण युवाओं हेतु स्वरोजगार प्रशिक्षण 1979, 15 अगस्त 1979। ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास डुआकरा की शुरुआत कब हुआ है? 1982। डुआकरा 82। नवाड और डुआकरा दोनों 82। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना LREP की शुरुआत 1980। LREP 1980। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ? 2001। थोड़ा सा इसमें इसमें दिया है, ज्यादा नहीं है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999। 1 अप्रैल 1999। ये बिहार SSC में दिया था, इंटर वाला में पहला जो एग्जाम हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत मेंस में दिया था 2001। 2001 में क्या हुआ? सब पढ़े ले लिखा रहता है स्कूल में, यही है। जल प्रबंधन संबंधित हरियाली योजना कब हुआ था? 2003। कृषक बीमा आय योजना की शुरुआत 2003-04। स्व जल धारा योजना की शुरुआत 2002। इंदिरा आवास योजना जो घर मिलता है पक्का वाला 85-86। कपाट का स्थापना कब हुआ है? 1 सितंबर 1986। कपाट का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। अब नहीं आएगा, इसमें कब आएगा? उपभोक्ता का बचत सिद्धांत किसने दिया था? मुझे याद ही नहीं, इसमें सारा ट्रिक लगा रहे हैं, कोई किसी का जवाब ही नहीं आ रहा है। उपभोक्ता का बचत सिद्धांत अल्फ्रेड मार्शल। न्यूनतम समर्थन मूल्य किससे संबंधित है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किस में लगाएंगे? कृषि में ना, जो फसल होगा MSP जो बोलते हैं।
न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP। ये दिया था क्वेश्चन बीपीएससी में। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1964-65। ठीक है, कब हुआ था? 64-65 में हुआ था। भारत में सबसे पहले चकबंदी कब लागू हुआ? बंदी हो गया 20 लग गया 1920 बड़ोदरा में। भारत में सबसे पहले चकबंदी 1920 बड़ोदरा। चकबंदी दो प्रकार का होता है, एक छीक होता है, एक अनैच्छिक होता है। एक छीक होता है, एक अनैच्छिक होता है। एक छीक चकबंदी की शुरुआत 21 में हुआ था। एक छीक चकबंदी, चकबंदी डायरेक्ट बोलेगा 20, एक छीक चकबंदी बोलेगा 21, अनैच्छिक बोलेगा तो 1928। ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत पंजाब से हुआ, अनैच्छिक हुआ मध्य प्रदेश। ऐच्छिक कहाँ हुआ? पंजाब। अनैच्छिक कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। देश में सर्वाधिक जोत का प्रकार कौन सा है? सीमांत जोत। सबसे ज्यादा कौन है? सीमांत। सीमांत जोत का आकार कितना हेक्टेयर होता है? 1 हेक्टेयर से कम उसको बोलेगा सीमांत जोत। जोत का आकार सबसे कम किस राज्य में है? केरल। सबसे ज्यादा है राजस्थान। कृषि वर्ष कब से कब तक है? के महीना, के तारीख से के तारीख? 1 जुलाई से 30 जून। ऐसे अब सब 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा, अभी नहीं किया है। कृषि जोत पर कर लगाने की स्तुति किस समिति ने दिया था? कृषि पर कर कौन लगाएगा? राजा आदमी लगाएगा ना, तो राज समिति। कृषि जोत पर कर कौन लगाएगा? राज समिति। भारत पर पहली कृषि जनगणना कब हुआ था? 1970-71। कृषि जनगणना 1970-71। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कोई पहले 1999-2000। 1999-2000। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। कृषि को वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च संस्था कौन है? नाबार्ड। नाबार्ड का स्थापना कब बताया? 82। तारीख कब बताए थे? 12 जुलाई। रबी फसल कब बुआई होता है? अक्टूबर नवंबर। और वो होता है जून जुलाई। 6 महीना जोड़ लो हो जाएगा। आज आया था कौन इनमें से रबी फसल ले है? दिया था ना, तो तुरंत अभी रबिया की याद किए थे हम। रबी एक आदमी था, उसको पुआ ज्यादा पसंद था। तो पुआ कौन खाएगा? गेहूं खाएगा। गेहूं नया नया गेहूं खाएगा। तो उस समय रबी का क्या हुआ? कटाई हुआ। तो गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई बोले थे ना। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई क्या है? रबी फसल। खरीफ फसल चावल, बाजरा, मक्का। मक्का बोलते हमेशा खरीफ फसल है, उस दिन भी बताए थे। आज यही छांटने भी दिया था। मक्का कौन है? खरीफ। चावल, मक्का, बाजरा क्या है? खरीफ। हाँ। जायद फसल कौन है? जो मालूम होता है। ककड़ी, तरबूजा, खीरा, सब्जी। हाँ, सब्जी जो तुरंते हो जाए वही होता है। तुरंते जो हो जाए उसका जायद फसल बोला है। अप्रैल मई में बुनाता है, जून जुलाई में। अप्रैल मई में कटे बुआएगा, जून जुलाई में गायब हो जाता है। इसी के बाद तो वो खरीफ बुनाता है। उसके बाद हरित क्रांति का मुख्य खाद्य फसल कौन है? गेहूं। चावल। सॉरी, हरित क्रांति बोल दिए थे, कह रहे। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। हरित क्रांति शब्द के प्रतिकर्ता कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कोई बता दो ये क्वेश्चन। विलियम गॉड, डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति शब्द दिया भगवान। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ है? 67-68। हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? विश्व में बोलेगा तो होगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग किस देश का है? इसमें तो दिया नहीं है, अमेरिका का है। अब भारत में हरित क्रांति बोलेगा MS स्वामीनाथन, जिसको भारत रत्न 2024 दिया गया। शाम में जो वीडियो डालेंगे तो उसमें पूरा अथी हो जाएगा, आज ही डालेंगे। हरित क्रांति के समय भारत के खाद्य और कृषि मंत्री कौन था? CS सुब्रमण्यम। CS सुब्रमण्यम। हरित क्रांति के जनक देश कौन है? फिलीपींस। हरित क्रांति का जन्म देश फिलीपींस। सर्वप्रथम हरित क्रांति आई थी किस राज्य में? पंजाब में। पीली क्रांति किससे संबंधित है? रैचा के फोटो के बीच में पीला निकलता है, और रैचा का खेत देखो पीला पीला फूल भी होता है, लेकिन फोटो तुम सब खिंचाओगे जबरदस्त आएगा। सही मजाक नहीं करते। रैचा खेत में फोटो खिंचाओगे तो A1 आएगा फोटो।
अब भूरी क्रांति उर्वरक से, भूरी उर्वरक से। लाल क्रांति मांस टमाटर, मांस टमाटर लाल होता है, देखते नहीं हो। और आगे बताओ गुलाबी क्रांति, झींगा, झींगा तो गुलाबी नहीं होता है, वह सब नहीं। गुलाबी क्रांति झींगा, और श्वेत क्रांति दूध, और बादामी क्रांति, अरे बादाम में मसाला मिला खाओ, कच्चा बादाम खाओ, कौन खाना खाओगे? मसाला वाला ज्यादा खाओगे, एकदम नमकीन नमकीन लगेगा, तुरंत चिबा खा लोगे। तो बादामी क्रांति क्या होगा? मसाला। और गोल क्रांति आलू क्या होगा? गोल गोल। आलू क्या होता है? गोल गोल। और नीली क्रांति मत्स्य, मतलब नीला जल होता है, जल में क्या पाया जाता है? मछली। जल कैसा होता है? नीला। नहीं बता, जल का रंग नीला किसके कारण? प्रकीर्णन। तो जल में क्या पाएगा? मछली। तो नीली क्रांति क्या होगा? मछली। अब कैसा याद कर भाई? स्लेटी क्रांति सर आया था बीपीएससी में उसका। स्लेटी क्रांति, स्लेटी का हिंदी बताइए। हिंदी ने स्लेटी लिखा होता है हिंदी में। और हिंदी में दिया होगा, इंग्लिश। कृष्ण कर भूरी को ही बोलता, स्लेट बोलता है, उर्वरक दिया था कि सर। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम। कृष्णा खूब पेट्रोल जाता है, मोटरसाइकिल नया नया लिया है, ठीक है। कृष्ण क्रांति किससे? पेट्रोलियम। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम। ब्राउन क्रांति किससे संबंधित है? गैर परंपरागत ऊर्जा। गैर, ब्राउन अलग होता है, ब्राउन क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा। सुनहरी क्रांति बताओ। सुनहरा सुनहरा फल रहे, सुनहरी क्रांति फल। सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप इंद्रधनुषी क्रांति। नहीं समझे? मतलब सब क्रांति को मिला देंगे तो क्या होगा? इंद्रधनुषी। ये देता है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो ज्यादा 3-4 को देता है। आय कर, संपत्ति कर, निगम कर, अब भू राजस्व कर, उपहार कर। कौन कौन? 5 को दिया दे, कर लो एकदम 5 को। आय, संपत्ति, देखो आय पहले कैसे होगा? पहले तुमको भूमि होगा, भू राजस्व, भूमि रहेगा तो उस भूमि संपत्ति होगा, ठीक है। अच्छा चलो संपत्ति होगा, खुश हो गई ना? संपत्ति होगा तुम्हारे पास, तो जब भूमि खरीदोगे, संपत्ति होगा तो क्या होगा? भूमि खरीदोगे। अब भूमि खरीदोगे तो कुछ उपहार में दोगे, किसको दोगे? निगम कर देगा, निगम कर किसको देगा? आयकर को। और फिर बाद में होगा, तब मर जाओगे तो फिर मृत्यु कर भी लगा देगा, ठीक है। फिर देखो पहले क्या होगा तुम्हारे पास? संपत्ति। और संपत्ति होगा तो क्या कर दोगे? भूमि। और भूमि कर दोगे तो किसको कर दोगे? निगम कर। उपहार में देगा आयकर, उपहार में देगा निगम कर, निगम कर किसको देगा? आयकर। और बाद में मृत्यु कर लगा देगा। फिर से शॉर्टकट में 5 क्वेश्चन। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, भू राजस्व, उपहार कर। आयकर, संपत्ति कर, निगम कर, भू राजस्व कर, उपहार कर, एगो मृत्यु कर। खूब देता है। बिक्री कर कैसा? प्रत्यक्ष कर। बिक्री कर, तट कर। ज्यादा देखते हो 3 क्वेश्चन देता है। बिक्री, उत्पाद, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क तो अनगिनत देता है। एगो जीएसटी भी अप्रत्यक्ष कर देता है, जीएसटी। बिक्री कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क, जीएसटी कैसा कर है? उत्पाद अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टेस्ट, इनडायरेक्ट। केंद्र सरकार लगाती है आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क। कौन लगाती है? केंद्र सरकार। ये राज्य सरकार भू राजस्व, कृषि, बिक्री, मनोरंजन कर, मनोरंजन देता है। नहीं, राज्य सरकार लगाएगा, प्रत्यक्ष कर नहीं दिया इसमें। मनोरंजन कर, पथ कर, वाहन कर। कर ढांचे में सुधार के लिए कौन समिति आया था? चलैया। चलो चलैया। कब चलैया समिति गठन देता है एग्जाम में? 1991। चलैया समिति 91। बाद में कर का आगम का बड़ा स्रोत कौन कर है? निगम कर। निगम कर लगाता है कंपनियों की आय पर, ठीक है। पहली बार वैट कब लागू हुआ था? 2005 में हरियाणा। वैट 2005 हरियाणा। संशोधित मूल्यवर्धित कर, मोड वैट संबंधित है किससे? किस कर से संबंधित है? कर से नहीं है, किस कर से? उत्पाद कर से। सेन वैट संबंधित है किस कर से? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। सर्विस टैक्स कौन लगाता है? आयकर विभाग लगाता है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स। जीएसटी की स्थापना कब हुआ था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष और गंतव्य आधारित। जीएसटी सर्वप्रथम लागू हुआ था कहां पर? फ्रांस। कब हुआ था? 1954। फ्रांस में 1954। जीएसटी में दर कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। 5, 12, 18, 28। 5, 12, 18, 28।
किस संविधान संशोधन जीएसटी को लागू किया गया? 101। लेकिन बिल आएगा तो 122। बिल 122 है, लागू हुआ 101। लागू जब भी होगा 101। सेवा कर प्रारंभ कब हुआ था? 94-95। जीएसटी परिषद का गठन बोलेगा 2016, लागू हुआ 2017। रेखा समिति किससे संबंधित है? अप्रत्यक्ष कर। वांचू समिति प्रत्यक्ष कर। रेखा अप्रत्यक्ष सभी याद रहता है, लेकिन वांचू याद रहता है। प्रत्यक्ष कर वांचू, प्रत्यक्ष कर वांचू। वह स्थिति जिसमें वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं तथा मुद्रा का मूल्य गिरता है क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। वस्तु का मूल्य बढ़े और मुद्रा का मूल्य गिरे तो मुद्रास्फीति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन से स्टैगफ्लेशन तो अलग चीज होता है। बाद में मुद्रास्फीति की माप किससे करते हैं? थोक मूल्य सूचकांक से। थोक मूल्य सूचकांक। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कब से कब है? 1 अप्रैल से 2011 से 12। आधार वर्ष बोल रहे तो तारीख बता रही है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त शक्तिशाली साधन कौन है? ब्याज दर को बढ़ाता है घटाता है? बढ़ाता है। मुद्रास्फीति से हानि होता है किसको? ऋणदाता को। शॉर्टकट में समझो। मुद्रास्फीति होगा ना, मुद्रास्फीति होगा तो जो देगा तो उसको क्या होगा? हानि होगा। और लेने वाला का क्या होगा? लाभ होगा। देने वाला का हानि और लेने वाला का लाभ। शॉर्ट मुद्रास्फीति से हानि होता है ऋणदाता को। ऋणदाता जो दिया क्या हुआ? हानि, और जो लिया उसको क्या हुआ? लाभ। समझ में आया? उल्टा नहीं मानना। सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन की शुरुआत कब हुआ है? अकबर का जन्म कब हुआ था? उसी समय 1542। कागजी मुद्रा का शुरुआत कब हुआ था? कब हुआ था? 1862। चीन में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? 1862। दशमलव प्रणाली की मुद्रा दशमलव प्रणाली कब हुआ था? 1957। बाद में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत 1 अप्रैल 1957। इसमें तारीख सही देता है। विश्व में मुद्रा की मीट्रिक प्रणाली अपनाई गई थी कब और कहां? फ्रांस में कब? 1790। जिसमें वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है तथा मुद्रा का मूल्य बढ़ता है उसको क्या कहलाता है? मुद्रा का अविस्फीति। अविस्फीति। वस्तु और सेवाओं का मूल्य घटता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है क्या? अविस्फीति। मंदी के साथ मुद्रास्फीति क्या कहलाता है? बहुत बार क्वेश्चन आया जो हम बोल दिए थे उसमें। स्टैगफ्लेशन। मंदी के साथ मुद्रास्फीति स्टैगफ्लेशन। कर्मचारियों की महंगाई भत्ता का निर्धारण कौन करता है? किस पर होता है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटना को क्या कहलाता है? मतलब दूसरे देश के मुद्रा में भारत के मुद्रा का कम योजना को अवमूल्यन कहलाता है। समझ में आया? रुपया के अकॉर्डिंग मतलब अन्य देश के अकॉर्डिंग जो भारत का मूल्य कम हो गया। तो मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है? निर्यात को बढ़ावा देना का आयात को बढ़ावा देना? निर्यात को मतलब भेजेंगे ज्यादा और आयात क्या होगा? कम। भारतीय मुद्रा का मूल्यन कितना बार हुआ? 3 बार। 49, 66, 91। ये जो नोट जो चेंज हुआ ना उसको बोलते हैं विमुद्रीकरण। ये कब हुआ था? 1946 में हुआ था। 78, 2016। 46, 78, 2016 ध्यान रखना। 3 बार हुआ है। चौथा बार वाला नहीं मानता ही। 2016 नहीं 2024 में। 2000 कब हुआ? 2023 में हुआ। वह मुद्रा जिस शीघ्र प्रवास और पलायन की प्रवृत्ति उसको क्या बोलेंगे? हॉट मुद्रा। हॉट को हिंदी क्या बोलते हैं? गर्म। पलायन और शीघ्र पलायन की प्रवृत्ति होगा उसको हॉट मुद्रा। रुपये के चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन घोषित कब हुआ? चालू 94 याद रखो। चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन घोषित हुआ 94। यूरो मुद्रा का प्रचलन 11 देश ने कब किया? 1999। वर्तमान में यूरो मुद्रा अपनाने वाला राष्ट्र कितना है? 19वां देश कौन है? लिथुआनिया। क्रोएशिया को मान्यता दे दिया है, लेकिन मांग किया है मान्यता वहां से जगह तो 20वां घोषित हुआ लेकिन मान्यता नहीं दिया, इसीलिए इसमें नहीं दिया। लिथुआनिया का राजधानी कहा? विलियस। सबसे महंगी मुद्रा कौन है? इंग्लैंड की पाउंड स्टर्लिंग। लेकिन इधर कुवैती दिनार हुआ है। अभी वर्तमान में कुवैती दिनार है। कुवैती दिनार हो गया है, चेंज होते रहता है। ठीक है। वह मुद्रा जिसका आपूर्ति की मांग की अपेक्षा कम होती है क्या कहलाता है? हार्ड करेंसी। अब पलायन की प्रवृत्ति होगा तो हॉट।
वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा अधिक हो तो उसको सॉफ्ट करेंसी समझो। दोनों में उल्टा पुल्टा लग रहा है ना। मतलब समझिए। वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग मतलब मांग की अपेक्षा जितना चाहिए उतना कम होता है तो उसको बोलेगा हार्ड करेंसी। आप बोल रहा है कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, जितना मांगे उससे ज्यादा मिल जाए तो बोले सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट हो गया, ज्यादा उल्टा हो गया। जो पाकिस्तानी वाला सॉफ्ट। हाँ सॉफ्ट। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? 1000 क्वेश्चन है। मुद्रा प्रचलन। ग्रेसम का नियम मुद्रा प्रचलन सरकार द्वारा अभी जो बताए हम, सरकारी द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा को चलाना क्या कहलाता है? विमुद्रीकरण। तो नयका नोट लाना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। मोदी जी जो लाए थे वो क्या लाए थे? विमुद्रीकरण। अब पहली बार कब बताया? 46 78 2016। अब तक विमुद्रीकरण 3 बार हुआ, 46 78 2016। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित हुआ? 94 93 94 के बजट। बाजार के नियम के प्रतिपादक कौन था? जेवी साव। हवाला क्या है? देखो उस दिन आया था सेट में। हवाला क्या है? अवैध मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। अवैध कारोबार हवाला होता है। अवैध कारोबार हवाला। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, किसने प्रस्तुत किया? क्राउमर। क्राउमर एक क्राउधर होता है, क्राउधर धर मर लिख दिया है। ऐच्छिक मुद्रा को क्या कहलाता है? शाख मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा क्या कहलाता है? शाख मुद्रा। और कानूनी मुद्रा होता है फ्लैट मनी। प्लास्टिक मनी किसको बोलते हैं? क्रेडिट कार्ड को। प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड। स्मार्ट मनी भी किसको कहते हैं? क्रेडिट कार्ड। ये क्वेश्चन खूब आता है M1 M3 वाला। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप बोलेगा M1, तरल बोलेगा तो M1, और विस्तृत बोलेगा तो M3। तरल में कम हुआ M1 और विस्तृत में बड़ा हुआ तो M3। वही M1 M3 में कंफ्यूजन होता है ना। तो सर्वाधिक तरल बोलेगा तो M1, तरल बोलेगा तो M1, और विस्तृत बोलेगा M3। विस्तृत बड़ा हुआ तो M3 समझ लो। भारत का सबसे अधिक विदेशी मुद्रा व्यय होता है किस क्षेत्र पर? नहीं समझा? ज्यादा पैसा जो भारत का खर्च होता है किस पर? पेट्रोल पर, कच्चा तेल। भारत का सर्वाधिक आयात करता है किस देश से? चीन से। निर्यात होगा अमेरिका, आयात तो हमेशा चीन से होगा। निर्यात मतलब भेजना होता है, आयात मतलब आना। और से आयात, और से आना। आयात ना बोल रहे हैं, और से आयात और से आना बोल रहे हैं, नौ से निर्यात थोड़े बोल रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार किस देश के हैं? अमेरिका। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त सचिव का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1 रुपये से अधिक के नोट होता है RBI गवर्नर। RBI गवर्नर चेंज हो गया, 26वां कौन बने हैं? कोई बताओ? संजय मल्होत्रा। 1 जनवरी से बनेगा सर। 1 जनवरी कल बनेगा। तो सही बोला। संजय मल्होत्रा बन गए 26वें RBI के गवर्नर। आज हम वीडियो में सारा हम कंप्लीट कर देंगे, टेंशन ले लो। खाली डायरेक्ट एग्जाम में मारने हैं 2 बार, लेकिन देख लेना, 1 बार नहीं 2 बार देखना, तब नहीं याद होगा। 812 वाला भी जो डालेंगे, ये वीडियोस पहले डालेंगे, बस इससे भी पहले डाल देंगे। RBI द्वारा निर्गत सभी नोटों पर उसका मूल्य कितनी भाषा में लिखा है? 17। बाद में वित्तीय घाटे का मौद्रीकरण प्राप्त किया जाता है कैसे? मौद्रीकरण किससे? सरकार द्वारा ऋण लेकर। ऋण लेंगे तो मौद्रीकरण प्राप्त। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? मुद्रा बाजार। गिल्ड एज बाजार किससे संबंधित है? डायरेक्ट आता है सरकार की प्रतिभूति के व्यापार से, क्रय विक्रय से। भारत का सर्वाधिक आयात करता है कौन चीज? तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ। निर्यात आयात एक्जिम बैंक की स्थापना कब हुआ है? 1982। आयात निर्यात एक्जिम बैंक 1982। बाद में जीवन में LIC किसकी देन है? 79 ब्रिटेन का। LIC किसकी देन है? ब्रिटेन का। आगे बीमा क्षेत्र के लिए किस समिति का गठन हुआ? मल्होत्रा। LIC का स्थापना कब बताए? 1956। भारतीय जीवन बीमा। अब समान साधारण बीमा निगम बोलेगा तो 72। GIC बोलेगा तो 72, याद रखना। LIC बोलेगा तो 56। आगे बताइए सामान्य बीमा निगम GIC का स्थापना कब बताया? 72। बीमा क्षेत्र का नियमन कौन करता है? IRDA। IRDA का स्थापना कब हुआ था? 2000 में। किस समिति से सिफारिश पर? तो मल्होत्रा। मुख्यालय देता है कहाँ पर इसका? कोई बताओ तो। अरे जानते हैं सर एकदम। हैदराबाद है, इसमें नहीं दिया है। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन है? UTI। UTI का स्थापना कब हुआ था? 1964। मुख्यालय मुंबई। भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड कौन है? US 64। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है?
नासिक। नासिक। अब बैंक नोट प्रेस कहाँ है? देवास। भारत का करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति कहाँ? मुद्रण होता है सिक्योरिटी प्रेस कहाँ? नासिक। बाद में सिक्का टकसाल कहाँ का है? मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, नोएडा। सरकार की सहकारी समिति का ढांचा कितना स्तरीय है? त्रिस्तरीय। मतलब 3 स्तर का जो होता है ना ग्रामीण स्तर पर, वही होता है। बाद में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? 1948। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई का 1 अप्रैल 1935। किस समिति की सिफारिश पर? यंग हिल्टन। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949। और उस समय गवर्नर जनरल सीडी देशमुख थे राष्ट्रीयकरण के समय। रिजर्व के पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबर्न स्मिथ। ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख, भारतीय, लेकिन अंग्रेज बोलेगा तो ऑसबर्न स्मिथ। रिजर्व बैंक के प्रथम डिप्टी गवर्नर कौन थे? उप गवर्नर। डिप्टी मतलब उप होता है। केजे उदेसी। केजे उदेसी। रिजर्व बैंक में कितने उप गवर्नर और 1 गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी होता है और 1 गवर्नर होता है। रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून। कल का होगा 238-39। इसके बाद तहत कंप्लीट हो जाएगा और कंप्यूटर 1 दिन चलेगा। इसके तहत समाप्त हुआ। तब तक